पूर्वी लद्दाख में भारत चीन 4 जगह आमने सामने। पैंगोंग के उत्तर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर दोनों देशों के सैनिक। पैंगोंग के उत्तर में ही थे वार्निंग शॉट्स फायर। दक्षिण में भी दोनों देशों के सैनिकों में कुछ मीटर का फासला। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सैनिक तैयार। सर्दियों में लंबे टकराव के लिए भी भारतीय जवान तैयार। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के 4 इलाकों में भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। झील के उत्तरी इलाके में एक लोकेशन पर यह दूरी राइफल रेंज यानी कि कुछ 100 मीटर की है। वहीं दक्षिण इलाके में यह दूरी कुछ मीटर की है। इससे पहले रूस में भारत और चीन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री तनाव कम करने के लिए बातचीत कर चुके हैं। इसके बावजूद बॉर्डर पर टेंशन बरकरार है। एक और इलाके में बन रही स्थिति। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि इस इलाके में सैनिकों के आमने सामने की तैनाती तब हुई जब मिलिट्री लेवल की बातचीत में डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी थी। अब एक और इलाके में यही स्थिति तब बनी है जब चीन को अगली मिलिट्री लेवल की बातचीत की तारीख के बारे में बताना है। इन इलाकों में आमने सामने है दोनों ओर के सैनिक। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में 3 लोकेशन और उत्तरी इलाके में एक लोकेशन पर भारत चीन के सैनिक आमने सामने हैं। उत्तरी इलाके में फिंगर 4 से फिंगर 3 एरिया के बीच दोनों सैनिक तैनात हैं और यहां दोनों ओर से एक दूसरे पर वार्निंग शॉट फायर किए जा चुके हैं। दक्षिण में स्पैंगपुर, मुखपारी और रेजांगला में दोनों ओर से सैनिक कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं। इन इलाकों में उकसावे की पहल चीन ने की थी। इसके बाद भारत ने इन इलाकों में अपने सैनिक तैनात किए हैं। फिंगर 3 से फिंगर 4 के बीच इसी महीने की शुरुआत में 200 वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। भारत चीन सीमा पर पिछले 20 दिन में 3 बार गोलियां चली। लद्दाख में भारत चीन के बीच मई में तनाव बना हुआ है। 15 जून को गलवान में दोनों देशों की झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए, लेकिन उसने कबूला नहीं। ताज़ा विवाद 29-30 अगस्त की रात को शुरू हुआ जब चीन ने पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन भारतीय जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। बीते 20 दिन में दोनों तरफ से 3 बार हवा में गोलियां चल चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।